A star algorithm. अच्छा, again this is an algorithm that is used to find the shortest path between two nodes. और ये जो है स्पेसिफिकली एक नोड से दूसरे नोड के दरमियान ही फाइंड करने के लिए यूज होती है। मतलब लेट्स से मेरे पास एक नोड है ए, उससे लेट्स से ये बी है, ये लेट्स से सी है, ये लेट्स मेरे पास एक और नोड है डी, और ये लेट्स से ई है। तो अगर मैं कहता हूँ कि फाइंड अ पाथ फ्रॉम ए टू ई, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू ई, तो ये ए से ई तक इसे ढूंढ के देगा। ए से बी, ए से सी, ए से डी से इसका कोई मतलब नहीं। तो ये जो बीच के नोड्स हैं उससे इसका कोई काम नहीं है, उनके पास शॉर्टेस्ट फाइंड करके नहीं देता। ये बेसिकली क्या करता है, ए से ई तक का शॉर्टेस्ट पाथ हमें ढूंढ कर देगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके साथ साथ इट इज काइंड ऑफ एन इन्फॉर्म्ड एल्गोरिथम, मतलब इसको थोड़ा बहुत ग्राफ के बारे में पता हो। इन्फॉर्म्ड एल्गोरिथम है, ठीक है, इन्फॉर्म्ड एल्गोरिथम। इसको पता कैसे होता है कि ये जो है क्या कहते हैं, एक गेस वैल्यू यूज करता है। इट यूजेस अ गेस वैल्यू, इट यूजेस अ गेस वैल्यू। और ये गेस वैल्यू क्या होती है, ये एक वैल्यू होती है जो एक कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती है। और ये किस कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती है, उस कॉस्ट को जो हमें लग रहा होता है कि हमें इस नोड से एंड नोड तक जाने के लिए चाहिए हो। मतलब लेट से मैं कहता हूँ यार, कुछ वैल्यूज दी गई हैं, लेट से ये 3 है, ये 7 है, ये 1 है, ये 1 है, और लेट से दिस ओवर हियर इज 2, और लेट से इसको यहाँ पर 8 कह देते हैं, एक और पाथ बना के इसको लेट से 1 कह। तो लेट से मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट, और मैं बाकी सारे नोट्स को एक गेस वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, एक गेस वैल्यू दे देता हूँ इंक्लूडिंग ए। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि यार हो सकता है मुझे ए से ई तक जाने पे 6 की कॉस्ट है, सी से ई तक जाने पे मुझे हो सकता है 5 की कॉस्ट है, बी से ई तक जाने पे मुझे हो सकता है 4 की कॉस्ट है, डी से ई तक जाने पे लेट से मुझे 6 की कॉस्ट है। ये लेट से मैंने एक ह्यूरिस्टिक वैल्यूज, गेस वैल्यूज दी है। अभी मैं कैसे हम इनको देते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि हम इनको कैसे देते हैं, उस पे बुक ने बात की हुई है, मगर इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि इनको ये गेस वैल्यूज मिलती कैसे। ऑब्वियसली ऐसी हवा में नहीं मिल जाती, मतलब कि हम कहते हैं चलो इसको ये दे दो, इसको दे दो, उस पर उसके पीछे एक बकायदा फॉर्मूला लगा होता है, उसके पीछे कैलकुलेशन होती है। बट इनके पास, हर नोड के पास एक गेस वैल्यू होती है। गेस वैल्यू क्या होती है, इट इज द वैल्यू, इट इज एन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ हाउ मच मोर वी हैव टू ट्रेवल टू गेट टू द फाइनल नोड। ठीक है, मतलब this is the guess value, okay, which represents the estimated cost to get to the goal node। मतलब अगर ए की 6 है तो मैंने एक एस्टिमेट लगाया हुआ है कि ए से मुझे एस्टिमेटेड 6 की कॉस्ट लगेगी, 6 का डिस्टेंस लगेगा ई तक जाने। मैं सी पर जाऊंगा, सही है, तो मैंने गेस क्या लगाया हुआ 5 का, तो मैं कहता हूँ अगर सी से मैंने जाना है ना ई पर, तो मुझे शायद 5 की जो है कॉस्ट लगे अप्रोक्सीमेट। और ये कैसे कैलकुलेट होती है उसका भी एक तरीका होता है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट दिस इज अ वैल्यू दैट वी हैव। अच्छा, अब बात ये करते हैं कि यार ये एल्गोरिथम काम किस तरह करती है। तो इट इज वेरी सिमिलर टू द ए स्टार एल्गोरिथम, सॉरी बैकस्ट्रॉस एल्गोरिथम। उसके काफी सिमिलर है, तो काफी सिमिलर है, बट यू विल फाइंड कि ये जो है क्या कहते हैं, ज्यादा इजी है उससे। ठीक है, उससे ज्यादा इजी। अच्छा, एक फॉर्मूला यूज होता है इसके अंदर, एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, उस फॉर्मूला को कहते हैं, अच्छा था ये चीज तो क्लियर है ना, गेस वैल्यू वाली। गैस वैल्यू मतलब एग्जैक्ट वैल्यू होगी। ऊपर एग्जैक्ट नीचे वैल्यू मतलब? मतलब ए से ई तक जाने के लिए अगर हमें 15 की कॉस्ट है तो गैस वैल्यू 15 ही होगी। नहीं 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 नहीं, ये मतलब एक तुक्का होगा कि हो सकता है इससे ज्यादा, हो सकता है इससे कम हो। जरूरी नहीं है कि मतलब ए से ई तक के जाने का शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट कॉस्ट जो है, सबसे कम कॉस्ट 15 ही हो। लेट से अगर वो 15 है,
हो सकता है उससे ज्यादा, हो सकता है उससे कम हो, मगर ये हम बस एक गैस वैल्यू होती है। ये कैसे होती है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे कि ये मतलब कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं अभी, बल्कि मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ, बुक खोलता हूँ उसमें मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ। और ये मोस्टली ग्रिड्स पर भी यूज होती है। मतलब एक ग्रिड नहीं होती हमारे पास, ग्रिड जिसमें लेट से हमारे पास एक मेज सॉल्विंग होती है, उसमें भी मतलब अगर लेट से मैंने इस ग्रिड में से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, तो उसमें भी जो है क्या कहते हैं ये एल्गोरिथम यूज होती है। तो वो कैसे होती है उस पर भी हम बात करेंगे ज्यादा, ठीक है। उससे पहले हम ये कह देते हैं कि यार यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर बेसिकली वी यूज अ फॉर्मूला, ठीक है। क्या हम करते हैं, वी यूज अ सिंपल फॉर्मूला। अच्छा, फॉर्मूला को देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत सिंपल फॉर्मूला। फॉर्मूला कहते हैं एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन, दैट्स इट, ठीक है। एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। अच्छा, पहले बात करते हैं जी ऑफ एन क्या है। जी ऑफ एन वो कॉस्ट है जो अभी तक हमें लग चुकी है स्टार्टिंग नोड से लेकर एक नोड तक आने की। लेट से हम एक नोड पर खड़े हुए हैं, लेट से हम नोड पे खड़े हुए, डी नोड पर खड़े हुए, ठीक। डी नोड पे हम खड़े हुए, वी आर हियर, वी आर एट द डी नोड, ठीक है। ए से लेकर जो हमारे पास स्टार्ट नोड था, जो स्टार्टिंग नोड था, उससे लेकर डी तक आने में जो हमें कॉस्ट लगी है, इट इज जी ऑफ एन, सही है। सो इट इज द कॉस्ट टू रीच द करंट नोड, करंट नोड फ्रॉम द स्टार्टिंग नोड। स्टार्टिंग नोड से करंट नोड तक आने की जितनी भी कॉस्ट लगी है वो जी ऑफ एन होती है। अगर ए से लेकर लेट से मैंने ये पाथ फॉलो किए, ए से सी और उससे डी, तो जी ऑफ एन की वैल्यू क्या होगी, 1+1। वन जो है ए से सी का पाथ है और सी से डी का भी 1 है, ठीक है, कॉस्ट है, सॉरी। तो द फाइनल जी ऑफ एन वैल्यू इज 2। तो वो क्या होती है, इट इज द कॉस्ट टू रीच द करंट नोड फ्रॉम द स्टार्टिंग नोड। अच्छा, शुरू में हमेशा जी ऑफ एन जीरो, क्योंकि अगर हम ए पर स्टार्ट करें तो ए पर जी ऑफ एन क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि ए से ए पर जाने की तो कोई कॉस्ट नहीं है ना, ए से ए पर जाने की तो कोई कॉस्ट नहीं है ना। जी। तो ये जी ऑफ एन है, ठीक है। फिर हम कहते हैं एच ऑफ एन। एच ऑफ एन वही गेस वैल्यू होती है। एच ऑफ एन क्या होती है, वही गेस वैल्यू होती है, ठीक है। इट इज बेसिकली द गेस वैल्यू, ठीक है। इट इज बेसिकली द गेस वैल्यू, या इसको कहते हैं द ह्यूरिस्टिक वैल्यू। इसके लिए एक वर्ड होता है HEURISTIC, द ह्यूरिस्टिक वैल्यू, या इसको द गेस वैल्यू भी कहते हैं, ये गेस वैल्यू भी है। और ये क्या होती है, ये क्या होती है, इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि इट इज एन एस्टिमेटेड वैल्यू, इट इज एन एस्टिमेटेड वैल्यू of the cost from the current node to the goal node। अच्छा, फॉर्मूला सिंपल है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। एफ ऑफ एन क्या होगी, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द पाथ, ठीक है। मतलब कि मैं कहता हूं, मैंने यहाँ पर अगर डी पर लेट से जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है एच ऑफ एन है वो 6 है, लेट से वो 6 है, तो मेरे पास जी ऑफ एन क्या थी यहाँ पर, वो 2 थी। एच ऑफ एन क्या है, 6 है, तो एफ ऑफ एन दोनों का सम होगा। एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। तो एफ ऑफ एन बेसिक किसके इक्वल होगी, 2+6, 8 के इक्वल होगी, दैट्स इट, ठीक है। तो इट इज द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द पाथ थ्रू दैट नोड, सही है। एफ ऑफ एन क्या है, टोटल एस्टिमेटेड, जरूरी नहीं एग्जैक्ट हो, एस्टिमेटेड है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द पाथ, ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ थ्रू दैट नोड।
दैट नोड हम किसको कह रहे हैं, जिसपे अभी हम हैं। मतलब अगर मैं अपना पाथ जो है इस तरह का लेता हूँ कि आई एम क्रॉसिंग द पाथ, क्रॉसिंग द नोड डी, तो मैं दैट नोड इसको कह रहा हूँ कि इस नोड के थ्रू अगर मैं जाता हूँ, और अगर मैं अभी इस नोड पर हूं तो मेरी एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एन की वैल्यू मेरी है 8 अभी। तो ये हमें हेल्प करता है कि हमें चूज करने में कि हमने नेक्स्ट नोड किसको सेलेक्ट करना है। एफ ऑफ एन की वैल्यू जो है ये, क्योंकि कॉस्ट की जो अभी तक कॉस्ट हमें लग चुकी है और जो आगे कॉस्ट लगेगी उसका एस्टिमेट होता है, तो हमें हेल्प करती है कि हम आगे किस उस पर जाएं। तो ये चीज क्लियर है कि नहीं? जी क्लियर है। अब हम बात करते हैं, बुक खोल के देखते हैं और बुक में थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। और फिर हम थोड़ा सा ये देखेंगे ये बेसिकली फाइंड कैसे की जाती है, ये बेसिकली फाइंड कैसे की जाती है। अच्छा, ये देखो साहब, यहाँ पे क्या है, एक उसने ग्रिड दी हुई है, बुक के अंदर हमें ग्रिड दी हुई है। कह रहे द A star algorithm, the A star algorithm can also find shortest path length of graph similar to type used in section this। ठीक है, वो इस ग्राफ की बात करें, इस ये ग्राफ की बात, हमारे ग्राफ। अच्छा, ये जो ग्रिड्स होती है भी एक तरह ग्राफ होती है। मतलब लेट्स से अगर मैं इस तरह का एक ग्राफ बना लूं, ठीक है, इस तरह का लेट्स से एक ग्राफ, ये ग्राफ है राइट, और ये ग्रिड भी है। मतलब लेट्स से ये ग्रिड का पहला बॉक्स है, मतलब ये वाला बॉक्स है, ये 4x4 ये ग्रिड है, और ये ग्राफ भी है राइट। ये दूसरा बॉक्स है, ये तीसरा बॉक्स है, ये चौथा बॉक्स है, इस तरह। तो एक ग्रिड एक ग्राफ भी हो सकता है राइट, एक ग्रिड एक ग्राफ भी हो सकता है। ठीक है कहा। जी अच्छा, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन को कंटिन्यू इसको कंटिन्यू करते हैं। वो कह रहे हैं सपोज वी हैव द फॉलोइंग ग्राफ मेड अप ऑफ 6x8 मैट्रिक्स। सही है, ये 6x8 का एक मेरे पास मैट्रिक्स है, एक ग्रिड है। कह रहे व्हाइट स्क्वायर शो परमिटेड मूव एंड ग्रे स्क्वायर शो ब्लॉक मूव। मतलब जहां जहां ये व्हाइट है वहां पर हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। जहां जहां ये ग्रे है वहां वहां मूव नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, सही है। अच्छा, कहते हैं ईच ऑफ द पार्ट्स ऑफ द ग्राफ आर कॉल्ड नोड्स और वर्टिसेस, ईच नोड हैज 4 वैल्यू। देखो, अब ये 4 वैल्यूज है। एक ह्यूरिस्टिक वैल्यू है, कौन सी थी, एज ऑफ एन, को उसने एज भी कहा हुआ है, एज ऑफ एन भी कहा जाता है, एज भी आप कह सकते हो, सिंपली एज भी कह सकते हो। मूवमेंट कॉस्ट, मतलब एक स्टार्ट नोड से यहाँ तक आने की क्या कॉस्ट है, उसको जी का हुआ है, हम जी ऑफ एन भी कहते हैं। फिर एफ दोनों का सम होता है, तो उसको आप एफ वन भी कह सकते हो, एफ भी कहते हो, सिंपल है। ठीक है, एट भी कह सकते हो, जी भी कह सकते हो, एच भी, एफ भी कह सकते हो। फिर है एन प्रीवियस नोड इन द पाथ, ये इतना जरूरी नहीं है, ठीक है, ये आगे हम देखेंगे। अच्छा, अब तो ये देखो, यहाँ पर मैं आपको जो चीज दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर वो उन्होंने बताया हुआ है कि हम ह्यूरिस्टिक वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर उसने क्या किया हुआ है, उसने सिंपल ना वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट किया हुआ है, स्टार्ट से लेकर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक किया, स्टार्ट से लेकर एंड तक, उसको उसने ह्यूरिस्टिक वैल्यू दी है। मतलब अगर मैंने यहाँ से मैं पहले वर्टिक हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली स्टार्ट से एंड पर जाऊं तो मुझे कितने नोड्स लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मुझे 12 लगेंगे। तो मैं पहले उसको 12 की वैल्यू दे देता, यहाँ से अगर मैं करूँ तो मुझे 11 लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब मैंने इधर जो है क्या कहते हैं उसको इग्नोर कर दिया, क्या कहते हैं, इसको इग्नोर कर दिया मैंने। मैंने जो अपने ग्रे बॉक्सेस थे उसको इग्नोर कर दिया राइट। अगर लेट से मैं इस ब्लॉक से करता हूँ तो यहाँ से कितने लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7 लिख देता हूँ। यहाँ से लेट से मैं करता हूँ तो मुझे लगेंगे 1 2 3 4, मैं 4 लिखता हूँ।
इस तरह मैं हर नोड के लिए, जो मेरा वाइट नोड है जो परमिटेड मूव है, उसके लिए मैं एक ह्यूरिस्टिक वैल्यू अगर बना दूंगा, किस तरह का एक टेबल, किस तरह का एक ग्रिड आ जाएगी। तो देखो जो नोड उसके बिल्कुल साथ है उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है, 1 है। जो उसके ऊपर इसकी वैल्यू 2 है, इसकी 3 है, इसकी भी 2 है। इस ये कह रहे यूज दिस मेथड टू फाइंड ह्यूरिस्टिक डिस्टेंस फॉर ऑल परमिटेड नोड्स। अब ये हम एक ग्रिड में हमेशा इस तरह कर सकते हैं, ग्रिड बना रहे हैं उसमें इस तरह हम ह्यूरिस्टिक वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं कि स्टार्ट से लेकर फुल वर्टिकल जाओ, सॉरी फुल हॉरिजॉन्टल जाओ, वर्टिकल जाओ, और यहाँ पर जितने भी नोड्स आएंगे, जैसे वो एक्स है और ये वाई, इनको प्लस करो तो आपके पास ह्यूरिस्टिक वैल्यू आ जाए। इस तरह कैलकुलेट करते हैं, दिस इज वन ऑफ द वे। ये क्लियर है था कि नहीं? जी क्लियर है। अच्छा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब डायरेक्टली हम क्वेश्चन करते हैं इसका। हम ज्यादा टाइम नहीं जाया करते, डायरेक्ट इसका क्वेश्चन करते हैं, ठीक? अच्छा, ठीक है, ये क्वेश्चन है मार्केटिंग का, इसको कर लेते हैं। इजी क्वेश्चन, सही है। अच्छा, और इसको कुछ इस तरह करते हैं कि मैं यहाँ पर इसको दोबारा डालता हूँ। डाल देते हैं यहाँ का। अच्छा, इस तरह हो जाएगा। ये आधी जगह पर मेरे पास ग्राफ आ जाएगा, आधी जगह पर टेबल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा। अच्छा, देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, वो ये स्टार्ट नोड है, डेस्टिनेशन नोड है, कॉस्ट फ्रॉम स्टार्ट नोड, ह्यूरिस्टिक है, और टोटल है, ठीक है। अच्छा, इसमें मेरे पास डेस्टिनेशन नोड भी मैंने ट्रैक किया हुआ है, ठीक है, उसको भी मैंने ट्रैक किया हुआ है। अच्छा, अब चेक करो यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है, कह रहे कैलकुलेट द पाथ दैट टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम टू ट्रेवल, द शॉर्टेस्ट टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम द बिगिन नोड टू द एंड नोड, ठीक है। बिगिन एक नोड है, उस एंड नोड तक जाना है और शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना यूजिंग द ए स्टार एल्गोरिथम। So you're working in the table provided. The first two rows has been completed for you. ठीक है। अच्छा, बिगिन से हमने स्टार्ट किया, इसके ऊपर देखो उसने ह्यूरिस्टिक वैल्यू वैसे हमें दी हुई है। ये जो नोड के ऊपर लिखा हुआ है ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 8 है। देखो इसकी 8 है, इसकी 1 है, एंड की ऑब्वियसली कोई ह्यूरिस्टिक वैल्यू नहीं होती क्योंकि गेस वहीं तक का तो होता है। इसकी 5 है, 11 है, इसकी 12 है, इसकी 7 है, इसकी, ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू है, ठीक है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू उसके ऊपर लिखी हुई। और जो कॉस्ट है एक जगह से जाने की, वो तो हमने लाइन के ऊपर लिखी होती है, वो यहाँ पर इतना लिखी, ठीक, सबके लिए। अच्छा, उसने क्या किया हुआ है, उसने स्टार्ट में बिगिन से स्टार्ट करके बिगिन तक गया हुआ है। कॉस्ट क्या थी, 0 थी, ह्यूरिस्टिक क्या था, 12 था, तो टोटल हमें 12 कॉस्ट लगेगी, ठीक है, 12 लगेगी। ओके, सही है, ठीक है। फिर उसने क्या किया, उसने अब नेबर्स को कंसिडर किया, राइट, उसने नेबर्स को कंसिडर किया। नेबर्स में उसने क्या किया, सबसे पहले वो गया, किसके ऊपर गया, सबसे पहले वो ए के ऊपर गया, ठीक हो गया, ए के ऊपर गया उसने, एक नेबर को रैंडमली चूज किया, उसके ऊपर वो गया, ठीक है, उसके ऊपर वो गया, और उसने वहां पर उसकी जो वैल्यूज थी वो वहां पर लिख दी, राइट, उसकी जो वैल्यूज थी वो वहां पर लिख दिया, ठीक है। अच्छा, तो कहा देखो मैंने तुम्हें कहा था ये ए स्टार की तरह ही एक काम करती है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, वी हैव टू स्टार्ट एट द स्टार्ट नोड, सही है, उसकी वैल्यूज हमने नोट करनी है। देन द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज वी हैव टू, ठीक है, चेक ऑल नेबर्स। हमने क्या करना है, चेक ऑल नेबर्स, हमने सारे नेबर्स को चेक करना है, सारे नेबर्स को चेक करना है। एक नेबर को उसने चेक किया हुआ है, राइट, एक नेबर को उसने चेक किया हुआ है, बाकियों को हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर कहते हैं कि अब हमने बिगिन से स्टार्ट करना है और बी पर जाना है, राइट। तो बिगिन से स्टार्ट करके जब हम बी पर जाएंगे तो कॉस्ट हमारी आएगी 6, सही है, और ह्यूरिस्टिक उसका क्या होगा, ह्यूरिस्टिक होगा हमारे पास 7। और ह्यूरिस्टिक हम किसका देखेंगे, ह्यूरिस्टिक हम देखेंगे ऑब्वियसली जिस नोड पर हम जा रहे हैं उसका ह्यूरिस्टिक देखेंगे, राइट, उसका ह्यूरिस्टिक देखेंगे 7, ठीक है। क्योंकि 12 जो है, 12 को हम नहीं इसमें काउंट करेंगे, 12 तो
वो ह्यूरिस्टिक है जो बिगिन का है ना, जो पहले नोड का है, मतलब पहले नोड से अप्रोक्सीमेटली एंड तक जाने के की कॉस्ट 12 लगती है, राइट। कॉस्ट कितनी लगती है? 12 लगती है, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि कितनी ही लगे। बी से जाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 7 लगती है। तो दोनों को हम ऐड करके यहाँ पर 13 लिख दें। अब हम नेक्स्ट नेबर के लिए करेंगे। तो बिगिन से हमने स्टार्ट किया, द डेस्टिनेशन नोड इज सी, कॉस्ट 5 है, ह्यूरिस्टिक 7 है, तो नाउ द वैल्यू इज 12, ठीक है। फिर हम किसके लिए करेंगे? हम करेंगे बिगिन से स्टार्ट करके डी पर जाएंगे, सही है। एंड व्हाट विल डू इज द चेक द कॉस्ट नोड, कॉस्ट एंड द कॉस्ट इज 4, और ह्यूरिस्टिक चेक करेंगे डी का, दैट इज 11। इनको ऐड करेंगे, सो वी गेट 15, राइट, वी गेट 15, ठीक है, 15। अच्छा, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इनमें से शॉर्टेस्ट देखेंगे कौन सा ह्यूरिस्टिक किसका था। मतलब बिगिन से बिगिन तक तो 12 आ रहा था, तो ठीक है, उससे तो हमें फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि हमने बिगिन से बिगिन तक तो नहीं रहना। हमने बिगिन से ए पर, बी पर, सी पर, डी पर देखने के, इनमें सबसे कम जो टोटल वैल्यू थी एफ की, वो किसकी थी? जाहिर इनमें सबसे कम वैल्यू किसकी थी? सी। सी की, राइट। तो हम सी को चेक करेंगे, ठीक हो गया। चेक ऑल द नेबर्स, ठीक है, चेक ऑल नेबर्स एंड राइट देयर एफ वैल्यूज, ठीक है। फिर हमने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप है चूज द नोड या नेबर विद लोएस्ट एफ वैल्यू, लोएस्ट एफ वैल्यू एंड रिपीट। हमने प्रोसेस को रिपीट करें। अब सी के हम नेबर्स चेक करेंगे, तो वो हमारे पास सिर्फ जी होगा। तो हम यहाँ पर स्टार्ट नोड हमारा सी हो जाएगा, डेस्टिनेशन नोड हमारा जी हो जाएगा। ह्यूरिस्टिक वैल्यू इसकी क्या होगी? कहा ह्यूरिस्टिक वैल्यू इसकी होगी, ह्यूरिस्टिक वैल्यू इसकी होगी हमारे पास 5, राइट। और इसकी कॉस्ट होगी 2 नहीं, 5 + 2, 7, क्योंकि हम स्टार्ट से आ रहे हैं, हम स्टार्ट से आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसकी टोटल वैल्यू 12 आ जाएगी। वेरी नाइस, ठीक है, वेरी नाइस। फिर हम क्या करेंगे? अब हमारा नेक्स्ट नोड बन जाएगा जी, क्योंकि सी से हम वापस बिगिन पे तो नहीं जा सकते, अगला उसका नोड जी है, तो हम जी को चेक करेंगे। जी को हम यहाँ पर जब चेक करेंगे, जी को हम चेक करेंगे, तो जी के हमारे पास नेबर्स है डी और एंड, डी सी और एंड। सी ऑलरेडी हो चुके हैं, डी और एंड है। डी को हम चेक करते हैं, राइट। हम डी को चेक करते हैं, हमने डी को चेक किया, तो डी पर हमारी कॉस्ट कितनी आएगी? 7 + 6 13। ह्यूरिस्टिक हमारा कितना है? 11। ह्यूरिस्टिक कितना है? 11, ठीक है। तो यहाँ पर द फाइनल वैल्यू विल बी 24, विच इज 11 + 13। और जी से अगर हम एंड को कंसिडर करें, जी से हम किसको कंसिडर करें? एफ पे भी जा सकते हैं, सॉरी, एंड नहीं, एफ पर भी जा सकते हैं, ठीक है। हम सिर्फ डी नहीं है, एंड भी है, ठीक है। तो हम एंड को और एफ को भी कंसिडर करते हैं। ये मुझे एफ पता नहीं, मुझे क्यों नहीं आया, ठीक है। तो हम एफ पर भी चले जाते हैं, ठीक है, जी से एफ पे। एफ पे कॉस्ट क्या होगी? 7 + 4, इट विल बी 11। ह्यूरिस्टिक क्या है एफ का? एफ के ह्यूरिस्टिक अगर हम जाके देखें तो इट इज जस्ट 1। एफ के ह्यूरिस्टिक 1 है, तो द कॉस्ट इज 12। कितनी कॉस्ट है? 12 है, ठीक है। अच्छा, टोटल कॉस्ट 12 है। फिर जी का आखिरी नेबर हम चेक कर लेते हैं। हमने सी ऑलरेडी किया हुआ था, डी भी कर लिया, एफ भी कर लिया, एंड चेक कर लेते हैं। तो जी से एंड तक अगर हम देखें, सो व्हाट हैपेंस इज दैट द कॉस्ट इज गोइंग टू बी 7 + 7 14, एंड ह्यूरिस्टिक इज 0, क्योंकि एंड पर जाने का कोई ह्यूरिस्टिक नहीं होता, एंड से एंड पर जाने का, राइट। तो द फाइनल इज 14, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे? हम कहेंगे अब एफ पर चले जाओ, एंड पर अभी ना जाओ, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा नोड है जिसका एंड से भी कम है। क्योंकि देखो, जी के कितने नेबर्स थे? 3, राइट।
एक 24 है, एक 12 है, एक 14 है, हम 12 करते हैं, राइट। हमने क्या करना है, अगेन वी हैव टू चूज द नोड विद द लोएस्ट वैल्यू, हमने 12 पर चले जाएंगे। तो हम यहाँ पर एफ से एंड पर जब जाएंगे, सो द कॉस्ट ओवर हियर शुड बी, द कॉस्ट ओवर हियर शुड बी 11 प्लस 1, 12, एंड द ह्यूरिस्टिक इज 0। ह्यूरिस्टिक कितना है, 0 है। ह्यूरिस्टिक हमारे पास कितना है, 0 है। तो ये क्या होंगी, इसकी फाइनल वैल्यू 12 आएगी। इसकी फाइनल वैल्यू क्या आएगी, 12 आएगी, ठीक हो गया। तो इसमें आप देखो, तो हम वी हैव फाउंड द शॉर्टेस्ट पाथ, हमें शॉर्टेस्ट पाथ मिल चुका है। कैसे, मुझे कैसे पता लगा, मुझे ऐसे पता लगा कि मैंने जो है एक ऐसे नोड पर चला गया जिससे मैंने एंड को रीच कर लिया, और मेरे पास उसके अलावा और कोई भी पाथ नहीं था। मतलब मैंने बिगिन के जो बेसिकली पांचों या चारों नेबर्स थे उनको मैंने किया, बिगिन और बिगिन वाला तो हम कंसिडर नहीं कर रहे, उसके जो चारों नेबर्स थे उनको किया, उसमें से जो लोएस्ट वैल्यू थी उसको चूज किया, और उस नोड पर मैं चला गया। उसका जो एक नेबर था उसको मैंने चेक किया, उस पर फिर मैं चला गया। उसमें से जो शॉर्टेस्ट था उसको मैंने चेक किया, उस पर चला गया, और वो एफ था, उस पर जाके अब मैं डायरेक्टली एंड को रीच कर सकता हूँ। डू नॉट नीड टू गो टू ई, क्योंकि अगर मैं ई पर जाना भी चाहूँ, एफ से अगर मैं ई पर जाना भी चाहूँ, so the cost is going to be 11 plus what, 7, which is 18, and the heuristic is 8. 18 plus 8 is 26. 26 is much lower than 12. सही है। तो इसका मतलब है कि F से ना मैं G पर जा सकता हूँ ना E पर, मगर एंड पर जा सकता हूँ, क्योंकि एंड का ह्यूरिस्टिक F से सबसे कम है। G पर तो मैं जाऊंगा, G से तो आया हूँ ना। तो एफ से दो पाथ्स हैं, या एंड पे या ई पे। एफ के दोनों नेबर्स मैंने कंसिडर किया, ई पर नहीं जाऊंगा, शॉर्टेस्ट पर जाऊंगा, और मैं शॉर्टेस्ट पर जब गया तो मैं एंड पर पहुंच गया। तो करते करते आप अल्टीमेटली एंड पर ही पहुंचोगे, और आप शॉर्टेस्ट पाथ से ही पहुंचोगे। ये ए स्टार का प्रॉमिस है कि ह्यूरिस्टिक वैल्यूज जो आपको दी गई हैं, या जो अगर आप सही कैलकुलेट करो, क्योंकि असल में तो हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी गिवन होती हैं, सही कैलकुलेट कैलकुलेट करो तो आप अल्टीमेटली शॉर्टेस्ट पाथ ही अचीव करते हो। तो इधर शॉर्टेस्ट पाथ हमारे पास क्या हुआ, बिगिन से हम गए, बिगिन से गए हम सी पर, वहां से जी पर, वहां से एफ पर, और वहां से एंड। दिस इज द फाइनल शॉर्टेस्ट पाथ दैट। तो हाँ, ये क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। पक्की बात है, क्लियर है। ये हो हाँ, ये हेरिस्टिक वैल्यू हमेशा दी होगी या नहीं? हाँ हाँ, दी होगी, दी होगी, हमेशा दी होगी। ठीक। ठीक। ठीक है, इसकी मार्किंग स्कीम देख लेते हैं जल्दी से। सही बात है, देखो, यहाँ तो उसने वही किया हुआ है। बाकी ये दो तो गिवन थे, ठीक है, ये दो तो गिवन थे, उसने बाकी तीन कैलकुलेट किया हुआ है। तो सी सबसे छोटा है, तो उसने फिर उसने नेक्स्ट सी से स्टार्ट किया हुआ है, सी से जी पर गया हुआ है। उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू 12 थी, और हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हम जी से ही कंटिन्यू करेंगे। जी के दोनों नेबर्स को विजिट किया हुआ है, एक के 12 है, एक 14 है। अच्छा, जी से जो है उसने वापस, हाँ, 12 और 14 को विजिट किया हुआ है। अच्छा, जी से उसने डी को विजिट नहीं किया हुआ, हमने जी से डी को भी विजिट किया है। जी से डी को क्यों नहीं विजिट किया? डी तो वापस जा रहा है शायद इसीलिए। डी से फिर बिगिन तो नहीं जा सकता। क्या हुआ? कह रहा हूँ डी तो वापस जा रहा है, लेकिन मतलब उससे फिर बिगिन तो नहीं जा सकता, मतलब इसीलिए शायद नहीं किया। ठीक है, ये लिख भी दिया तो हमारे मार्क्स तो नहीं कटेंगे, जो स्टेप हमने करना है तो कर लिए। फिर एंड में आपने उसने एफ को डायरेक्टली एंड पे किया हुआ है, और 12 आगे उसने ई वाला पार्ट किया भी नहीं हुआ। तो आप देखो, तो उसने, अगर आप मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन चेक करो, तो ये जो एंड वाला पार्ट लिखा हुआ है इसका एक मार्क आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, तो इसका आपको 1 मार्क मिलेगा, ठीक है। और वो कह रहे हैं 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट कैलकुलेशन एज फॉलोज, मैक्स 2, ठीक है।
तो नोड बी से नोड सी और नोड डी, ये जो कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, ये तीन, इनके आपको मैक्सिमम 2 मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है, और ये तीनों हमारी करेक्ट है, तो इसके हमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर वो कह रहे हैं 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट कैलकुलेशन एज फॉलोज मैक्स टू नोट जी फ्रॉम सी इन लाइन 6 इन द टेबल, लाइन 6 ये 7 है, ये 8 है, तो इसके आपको 1 मार्क इसका मिल जाएगा, नोड एफ एंड नोड एंड फ्रॉम जी, ठीक है, इन दोनों का उसने 1 मार्क दिया हुआ है, और आखिरी का भी उसने 1 मार्क दिया हुआ है, तो हमारी जो एक्स्ट्रा लाइन है वो कंसिडर ही नहीं होगी, मतलब तो आपने लिख भी लिया तो उससे आपको मार्क्स नहीं कटेंगे आप। तो इन टोटल आप इससे जो है तकरीबन 7 मार्क्स अचीव कर सकते हो, ठीक है, मतलब आपने लेट से अगर इनमें से एक लाइन आपसे मिस भी हो जाती, ये लाइन मिस हो जाती है, एक आपने नेबर नहीं कंसिडर किया, सही है, या लेट से आपने इसमें मतलब इसमें आपसे जी और सी वाली लाइन मिस हो जाती, ठीक है, ये वाली लाइन मिस हो जाती, तो तब भी आपको 5 मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि उसने यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर 3 पॉइंट, और यहाँ पर भी हमारे पास 3 पॉइंट। ये क्लियर है कहा? जी क्लियर है। अच्छा, जल्दी से जाके ये भी कर लेते हैं और फिर खत्म करते हैं, ठीक है क्लास, ये भी बहुत छोटी है, इजी है, ठीक है, और इसको मैं जल्दी से कॉपी मारता हूँ यहाँ पर। अच्छा, इंशाल्लाह कल तक हम अपना एआई का चैप्टर भी खत्म कर देंगे, फिर कोशिश करते हैं बूलियन अलजेब्रा कर ले। देखो ये बूलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन में ये के मैप्स बनाने होते हैं, इस तरह इजी है, बड़ा मजे का होता है, ठीक है, ये करते हैं एआई इंशाल्लाह कल तक खत्म कर लेंगे, और फिर बूलियन अलजेब्रा भी 2 दिन तक खत्म हो जाए, फिर हम एंड में थ्योरेटिकल चैप्टर एंड में छोड़ देंगे, ठीक हो। अच्छा, इसको देखते हैं जल्दी से। बस कहते हैं the shortest paths between home and school nodes using ESR algorithm. Find the shortest path between home and school nodes using ESR algorithm. Show your working in the table provided. The first 2 rows in the table has been completed for you. ठीक है, अच्छा, ओके, तो हमने ये करना है, और ये कौन सा पेपर है, ये अक्टूबर नवंबर 2021 का पेपर है, ठीक है, 2021 का अक्टूबर नवंबर 1, सही है, 9618, 9618, अच्छा, अगेन ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम क्या करते हैं, उसने होम से लेकर, अच्छा इसमें उसने वो नहीं किया हुआ, क्या कहते हैं, डेस्टिनेशन का कोई टेबल नहीं है, और उसने डायरेक्ट कॉस्ट लिखी हुई है, तो होम से लेकर होम तक कॉस्ट 0 है, ह्यूरिस्टिक 14 है, तो टोटल वैल्यू 14 है, होम से ए तक 1 है, ह्यूरिस्टिक 10 है, तो टोटल वो है 11 है, होम से लेकर बी पर चले जाते हैं, यहाँ पर मैं बी लिख देता हूँ, ठीक है, उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 5 है उसकी कॉस्ट, ह्यूरिस्टिक 7 है, तो फाइनल वैल्यू इज 12। होम से लेकर सी पर चले जाएं तो कॉस्ट 4 है, इस पर जा रहे हैं, ह्यूरिस्टिक हमारे पास 9 है, 9 हो जाए, 4 + 9 = 13। अच्छा, इनमें से कौन सा हमने चूज करना है, अब हमने ए चूज करना है, ए से लेकर हम सबसे पहले बी पर नहीं जाते, यहाँ चले भी जाते हैं, सारे नोड एक्सप्लोर करते हैं, ए से बी पर चले जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम नोड बी पर जाएंगे, ठीक है, नोड बी पर जब हम जाएंगे तो उसकी कॉस्ट ए से क्या आएगी, 1 + 3, 1 + 3 = 4, ह्यूरिस्टिक क्या है, 7 है, 4 + 7 = 11, ठीक है, अच्छा ए से अब ई पर चले जाते हैं, कॉस्ट क्या आ जाएगी, 1 + 6 = 7, ह्यूरिस्टिक हमारा कितना है, 3 है, 7 + 3 = 10, ह्यूरिस्टिक 10 आ गया। अब ए के जो 2 नेबर्स थे बी और ई, वो एक्सप्लोर हो गए, ठीक है, तो उसमें से हम देखेंगे तो हम इस पे जाएंगे, ई पर जाएंगे, 10 पर, ई से हम एफ और स्कूल दोनों को कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ई से एफ को कंसिडर करते हैं, उस पे कॉस्ट क्या होगी, ई तक की कॉस्ट +1 which is 8 plus heuristic which is 3, the final value is 11, ठीक है, फिर एंड या स्कूल है, सॉरी, स्कूल की कॉस्ट कॉस्ट देख लेते हैं, दिस इज
e तक cos 7 प्लस 5 which is 12, ह्यूरिस्टिक इसका 0 है, तो ये फाइनल वैल्यू 12 आ गई। अब हम स्कूल तक पहुंच गए हैं, सही है, मगर अगेन स्कूल की जो एफ वैल्यू है ना वो ज्यादा है, तो हम उसको नहीं कंसिडर करेंगे, विल कंसिडर एफ को हम कंसिडर करेंगे। तो अब हम एफ से स्कूल तक जाएंगे, तो हम यहाँ पर फाइनल हमारा स्कूल है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम उसको देखेंगे पाथ को, तो पाथ था 8 प्लस 3 11 और ह्यूरिस्टिक 0, फाइनल एफ 11 बनता है। तो ये जो फाइनल एफ होता है नहीं, हमेशा फाइनल कॉस्ट होती है, क्योंकि आप देखो हमारा पाथ बना था ए, होम से ए, उससे ई, उससे एफ, उससे स्कूल। इसका अगर आप कॉस्ट करो तो इट्स 1 प्लस 6 7 प्लस 1 8 प्लस 3 11, तो इसकी टोटल कॉस्ट क्या 11, और यहाँ पर हमारी एफ वैल्यू क्या है 11। इसका पाथ हमारा क्या बनेगा, होम से जाकर ए पर, उससे ई पर, उससे एफ पर, और ये हमें 5 मार्क्स मिल जाएंगे, फ्री के 5। ठीक है, ये क्लियर है था कि नहीं? जी क्लियर है। अच्छा, तुम अगर चेक भी करो ना तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ यही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि ह्यूरिस्टिक वैल्यू जो है इस तरह की, अगर ह्यूरिस्टिक वैल्यू गलत नहीं हो तो शॉर्टेस्ट पाथ कुछ और बनेगा। अच्छा, इसके साथ साथ जल्दी से अगर हम इसकी मार्किंग स्कीम पे एक नजर डाल लें, तो ये दो लाइन तो पहले से दी हुई थी। फिर था हमारे पास, अगर हम यहाँ पर जाके देखें, दिस इज बी भी सही है, बी 5 7 12, सी 4 9 13, ठीक है। फिर था बी 4 7 11, फिर उसने ई वाला किया हुआ है ई 7 3 10, ओके। फिर एफ 8 3 11, फिर स्कूल 12 0 12, और फिर स्कूल 11 0 11। और इसमें अगर आप जाके एंड में पाथ देखो तो भी करेक्ट है, होम ए ई एच स्कूल, ठीक, यहाँ पर ये पाथ है। अच्छा, अगर आप जाके इसमें वो देखो जो मार्क्स हैं, तो फाइनल पाथ लिखने का एक मार्क है, ठीक है, तो वो तो हमें मिल जाएगा। यहाँ पर नोट बी लिखने का एक मार्क है, नोट सी लिखने का एक मार्क है, तो मतलब एक मार्क इसका, एक मार्क इसका, ठीक है। फिर है नोट बी एंड ई फ्रॉम ए, ये दो लिखने का एक मार्क है। फिर नोट एफ एंड नोट स्कूल फ्रॉम ई, ये दो लिखने का एक मार्क, और आखिरी लाइन लिखने का एक, ठीक। तो लेट्स से अगर आप ये दो लाइन भूल जाओ, ये दो लाइन गलती है, ठीक है, तब भी आपको 5 मार्क्स मिल जाए, या इन दो लाइनों में कोई गलती है तब भी आपको 5 मार्क्स, ठीक है। तो इसमें हम इजीली 5 मार्क्स स्कोर कर लें। तो ये सी क्लियर है था? जी क्लियर है। अच्छा, तो ये है ए स्टार और वो एल्गोरिथम क्या कहते हैं, डायरेक्टर्स एल्गोरिथम, ये एक और है। मैं मैं तो कहता हूँ इसमें जितनी ज्यादा वर्किंग कर सकते हो करना एग्जाम के अंदर, ठीक है, तो जो जो लिख के आ सकते हो लिख के आना, क्योंकि वर्किंग के इसमें मार्क्स ये जो मिलते हैं मेनली। उसके साथ साथ यार पूरे आज तक एग्जाम में सिर्फ एक और एक क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर, वो भी बहुत सिंपल है, वो कह रहे डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ बोथ ए स्टार एंड डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम, तो मुझे बताओ क्या पर्पस है इनका। फाइंड द शॉर्टेस्ट रूट टू द डेस्टिनेशन। ठीक है, टू फाइंड शॉर्टेस्ट रूट टू, फिर क्या लिखूं? टू द डेस्टिनेशन। ठीक है, द डेस्टिनेशन फ्रॉम द स्टार्ट। और इसमें एक और बात लिखनी है, बेस्ड ऑन द कॉस्ट या वे, किसी चीज की बेस पे हम वो शॉर्टेस्ट पार्ट, ठीक। यहाँ पर आप एग्जाम में जाके देखो,
तो बात नहीं, इसकी अगर आप चेक करो तो उन्होंने ये 3 पॉइंट्स दिए होंगे, ठीक है। फाइंड द ऑप्टिमल, मतलब उन्होंने ऑप्टिमल स्लैश शॉर्टेस्ट स्लैश मोस्ट इफेक्टिव रूट, ठीक है। तो 1 मार्क हमें इसका इजीली मिल जाएगा, ठीक है, इस चीज को लिखने का। तो इसमें आप नोट करो तो यहाँ पर रूट लिखा हो या पाथ लिखा हो एक ही बात, बिटवीन टू नोड्स, ठीक है। यहाँ पर अगर हम नोड का वर्ड मेंशन करें तो इट्स बेटर रूट फ्रॉम द डेस्टिनेशन नोड टू द डेस्टिनेशन नोड फ्रॉम द स्टार्ट नोड के नोड का वर्ड लिखना है इसमें, बेस्ड ऑन डिस्टेंस, बेस्ड ऑन डिस्टेंस कॉस्ट टाइम, ठीक है। मैंने कॉस्ट वेट लिख दिया, तो ये पॉइंट भी हमें ले सकते हैं, हमें 2 मार्क्स इसमें मिलते हैं।